सुप्रिया जी, इस बार आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। ये बता रहा है, ये बुरी खबर एक तरह से साफ बता रही है कांग्रेस पार्टी को कि आप पर भरोसा नहीं जग रहा है, आप पर भरोसा नहीं जग रहा है। गुस्सा है, कई चीजों को लेकर परेशानियां हैं, अर्थव्यवस्था, नौकरी गई, लॉकडाउन, डिमोनेटाइजेशन, बार बार जिन मुद्दों को आप लोग उठाते रहे हैं, जनता आप पर भरोसा नहीं कर रही है। सुप्रिया जी, मैंने पहले भी कहा, मैं आपके सवाल पूछने के हक का, आपके सवाल का बिल्कुल सम्मान करती हूं, आपके इस विश्लेषण का भी सम्मान करती हूं, लेकिन मैं उससे असहमत हूं और मैं फिर से कहूंगी, हमें तो दिखता है कि जनता हमारी तरफ मुखरित हो रही है, तो मैं ये कैसे मान लूं कि जनता हमारी तरफ मुखरित नहीं हो रही है। मैं एक बात लेकिन जरूर क्लियर कर देना चाहती हूं। कहा जाता है कि भाई कोरोना का बहुत प्रबंधन हुआ, कोरोना का ऐसा प्रबंधन हुआ कि हम नंबर 2 पर हैं, 2 लाख लोगों की लगभग मौत हो चुकी है। ऐसा प्रबंधन हुआ चीन के साथ कि चीन ने डोकलाम के बाद, डेप्सांग के बाद, अब यहां पर भी एक लद्दाख में फ्रंट खोला हुआ था, यथास्थिति बदल दी, अरुणाचल में यथास्थिति बदल दी। बेरोजगारी की बात कर लीजिए तो वो बद से बदतर हो गई है। मतलब रामलीला ग्राउंड की मैदान पे बात करते हुए थोड़ी तो शर्म भाजपा को आनी चाहिए, और इसलिए आनी चाहिए क्योंकि आपने कभी सोचा था कि निर्वाचित सरकारें दिल्ली और हरियाणा की खुद से नेशनल हाईवे खुदवा देंगी? अरे ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, या हमारे और आपके टैक्स से बनी है। ये सरकारें ही पब्लिक प्रॉपर्टी खुदवाने पर, नेशनल हाईवे के खाई करने पर तुड़ गई। ये आपने कभी सोचा था? हमारी सरकार थी तो रामलीला मैदान में लोगों को प्रदर्शन करने का, विरोध जाहिर करने का हक तो था। 70 किसानों की मौत हमारी जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। वो कह रहे हैं कि रामलीला मैदान तक आकर प्रोटेस्ट तो कर पाते थे। 70 किसानों आप सरहद पर ही रोक देते हैं। कड़कड़ाती सर्दी में मौत हो चुकी है, उसका जिम्मेदार कौन है? उनके हाथ खून से सने, इसका जिम्मेदार कौन है? ये बताया जाए। आप तो दिल्ली के अंदर ही नहीं आने देते किसानों को, वहां तो रामलीला मैदान पर बैठने देते थे, ये कह रही है। जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो आपके सर्वे में ही बहुमत फिर से भारतीय जनता पार्टी का अकेले अपने दम पे भी आ रहा है, और मार्जिन ऑफ एरर होता है सर्वे में, अगर वो हम देख लें तो शायद फिर से 303 का आंकड़ा भी पार कर जाए भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एक उदाहरण के तौर पे कहां खड़ी है कांग्रेस? अगर 100 मीटर की रेस है तो 20 मीटर दौड़ पाई है सिर्फ कांग्रेस, क्योंकि उनकी सीटें 51 दिखा रही है, पिछली बार से भी कम। तो ये तो बहुमत तक पहुंचने वाली नहीं है। अब इन्होंने कोविड की बात करी, कहा दूसरे नंबर पे जो है कोविड केसेस आए। अरे हमारे देश की जनसंख्या क्या है? दूसरे नंबर पे ही है विश्व में। लेकिन तुलना करिए विकसित देशों से, अमेरिका से या किसी और देश से, तो हमारे यहाँ जनसंख्या के अनुपात में सबसे कम केसेस आए हैं। और इनको थोड़ी नहीं, बहुत शर्म आनी चाहिए। चीन की जब ये बात करते हैं, जो 40,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर की जमीन है, वो किसने दी? कांग्रेस ने दी। दूसरी बात, वो एमओयू जो इन्होंने चीन से मिमियाते हुए साइन किया था, वो जनता को बताएं तो निरस्त हुआ या नहीं, और सार्वजनिक करें। और तीसरी बात किसानों की करते हैं। हमने जो ऐतिहासिक कदम है वो उठाए हैं। कुछ किसान अगर हमसे नाराज है तो हमें दिल जीतने का हुनर आता है। अरे किसानों की जमीन जो हड़पते हैं रॉबर्ट वाड्रा, उन पे कार्रवाई करिए ना। अब तो सर दिल जीतने का हुनर अगर आया होता, दिल जीतने का हुनर आता सर, तो अब 11वें दौर की बातचीत कल होने वाली है। एक सेकंड बात कर रहे हैं आप, तो इंतजार कर रहे हैं कि ठंड में ठंडे पड़ जाए किसान अपने मुद्दे पर, और फिर किसी तरह से समझौते के लिए राजी हो जाए। उन्होंने आज भी एक बार फिर से कह दिया है कि नहीं, हमें प्रस्ताव आपका स्वीकार है। नहीं, मैं अंजना जी एक बात मैं दो इमोशनल इश्यूज थे सर, 2 इमोशनल इश्यूज। मैं आप दोनों से इस पर जवाब लूंगी। एक बार सवाल सुनिए। 2 इमोशनल इश्यूज थे सुप्रिया जी, आप भी सुनिएगा। एक तो जो लॉकडाउन के बाद मजदूरों का पलायन देश ने देखा, इरिस्पेक्टिव कि उसकी पॉलिटिकल सोच क्या है, देश में हर व्यक्ति में बहुत दर्द था, उसके आंखों में आंसू आए, उसको गुस्सा आया कि ये क्या हो गया, हमारे मजदूर भाई ऐसे जा रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों के मुद्दे पर भी इरिस्पेक्टिव किसकी क्या राजनीतिक सोच है, किस पार्टी के साथ वो खड़ा है, किसानों को लेकर उनके दिल में हमदर्दी है। ऐसे 2 मुद्दों पर एक तो कांग्रेस को जबरदस्त फायदा हो सकता था अगर विश्वास आप पर लोग करते, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के लिए ये चुनौतियां दोनों हैं जो कि रहेंगी गौरव जी, और ये आपको समझाना है। मैं बोल सकती हूँ 1 मिनट? एक बार बोल ले गौरव जी, जवाब दे ले, फिर आपके पास आ रही। मैं उत्तर दे दूं अंजना जी? बोलिए। हाँ, देखिए आपने मजदूरों का प्रश्न उठाया, तो मैं यही कहूंगा, मजदूरों को जब दर्द हुआ
तो देश के प्रधानमंत्री को भी दर्द हुआ और सरकार ने श्रमिक ट्रेन चलाई। कोविड का संकट था, उसके बावजूद हम श्रमिक मजदूरों के साथ खड़े रहे और बहुत से हमने कार्य किए, अनाज देना, उनको सारी व्यवस्था देना। कई ऐसी भाजपा की सरकारें जिन्होंने रुपया भी दिया। लेकिन मैं एक सवाल सुप्रिया जी से करता हूं। सोनिया गांधी ने कहा था कि जो भी श्रमिक मजदूर ट्रेन लेगा उसका हम जो है भत्ता देंगे। बता दें कौन कौन से प्रदेश में कितने करोड़ रुपए कांग्रेस ने अपनी इकाइयों से खर्च किया है। और एक बात और कहूंगा, चुनाव देश में होते हैं अंजना जी, पार्लियामेंट में कानून पास होते हैं। अगर कुछ लोग विरोध करने लगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है कानून लाए ना या बदलाव ना लाए। ये तो अनुच्छेद 370 के संशोधन का भी विरोध कर रहे थे, सीए का भी विरोध कर रहे थे। इनका काम केवल विरोध करना है और हमारा काम देश में बदलाव लाना है, देश को आगे ले जाना है। शायद इसीलिए 2019 की बातें भी यही करते थे और जनता ने एक करारा जवाब दिया, आगे भी देगा। इसलिए हमारी विश्वसनीयता बरकरार है क्योंकि हम साफ नियत, साफ मंशा से परिश्रम। ठीक है सुप्रिया जी, जल्दी से एक जवाब। जाऊं आप जो ये बोल रहे हैं, हाँ। राष्ट्र के नाम संदेश जो दे रहे हैं, मैं बिल्कुल छोटा सा जवाब दूंगी। मेरा छोटा सा जवाब यह है कि मजदूरों का ऐसा दर्द था कि गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल खड़े होकर कोर्ट में झूठ बोल रहे थे कि एक आदमी भी सड़क पर नहीं है। पता नहीं कब ट्रेनें चली थी, शायद इनको पता ही ना हो, बहुत दिनों बाद चली थी, जब सैकड़ों लाखों मजदूर तपतपाती गर्मी में पैदल चल रहे थे। एक तो ये तथ्य साफ कर दूं और दूसरा एक तथ्य साफ करना ये जरूरी है कि इतना दम्भ और इतना अहंकार तो शायद रावण को भी नहीं था। मैं बीच में आपके नहीं बोलती हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा भद्रता दिखाइए। मेरा तो दूसरा बात है, ये सरकार इतनी चुप्पी क्यों दिखाती है? ये सरकार जो है सवालों का जवाब क्यों नहीं देती? पीएमओ राइवल चैनल को ठीक करेगा, टीआरआई को गृह मंत्री ठीक करेंगे, बालाकोट स्ट्राइक की जानकारी एक पत्रकार को पहले सरकार के मुंह पे पट्टी बंद दिया रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किन चीजों का खिलवाड़ किया जा रहा है? कुछ ना छोड़ दीजिए तो अपने स्वर्गीय वित्त मंत्री जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो घसीट रहे हैं अपने आप को, उन्हीं के बारे में दो संवेदनशील शब्द बोल देती सरकार। ये किसी की सगी सरकार नहीं है। संवेदनशीलता की हद ये है कि 70 किसान मर चुके और अभी भी ये कह रहे हैं अरे अगर लोग प्रदर्शन करेंगे तो हम कानून थोड़ी बदल देंगे। कानून अगर देश के लिए बना है और देश का इसमें क्यों गंभीर मामले से ले रहा है? देश इसलिए किसान से थोड़ी हमदर्दी दिखा रहा है क्योंकि सबको पता है कि ये कानून अंततोगत्वा हर कंज्यूमर, हर कॉमन मैन, हर मिडिल क्लास को अफेक्ट करेगा, क्योंकि मोनोपोली बन जाएगी 2, 3, 4 उद्योग घरानों की और इसी से खतरा है। यही काम भाजपा हमेशा से करती आई है, फिर से मोदी जी कर रहे हैं।